नमस्कार दोस्तों, द बुक योगी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम उस महान गुरु, उस रणनीतिकार, उस किंग मेकर के ज्ञान के खजाने में उतरने जा रहे हैं जिसने एक साधारण से लड़के चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बना दिया। आज हम बात कर रहे हैं आचार्य चाणक्य और उनके अमर ग्रंथ चाणक्य नीति की। चाणक्य नीति कोई कहानी या फिलॉसफी की किताब नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग मैनुअल है। ये जीवन, इंसानी स्वभाव और शक्ति के खेल के उन कड़वे पर सच्चे नियमों का एक संग्रह है जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। इस 3 पार्ट सीरीज के पहले हिस्से में हम व्यक्तिगत सफलता की नीति पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम जानेंगे कि चाणक्य के अनुसार दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना क्यों जरूरी है। एक शक्तिशाली चरित्र, एक तेज बुद्धि और एक अजेय इच्छा शक्ति का निर्माण करने के उनके रहस्य सीखेंगे। तो चलिए इतिहास के सबसे बड़े रणनीतिकार से व्यक्तिगत सफलता का पहला पार्ट सीखते हैं। कोर प्रिंसिपल नंबर 1, द सुप्रीम पावर ऑफ नॉलेज। चाणक्य के लिए दुनिया में हर शक्ति का आधार सिर्फ एक चीज है, ज्ञान, नॉलेज। वो कहते हैं कि एक विद्वान और एक राजा की कोई तुलना नहीं हो सकती। राजा को सिर्फ अपने देश में सम्मान मिलता है, पर एक विद्वान को पूरी दुनिया में सम्मान मिलता है। उनके अनुसार जवानी और सुंदरता समय के साथ खत्म हो जाती हैं। धन अस्थायी है, उसे चुराया जा सकता है, पर ज्ञान एक ऐसा गुप्त खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और जो हर मुश्किल घड़ी में आपकी रक्षा करता है। आज के इस दौर में, खासकर नोएडा जैसे शहर के कॉरपोरेट जंगल में, ये बात और भी ज्यादा सच है। आपकी डिग्री, आपकी नौकरी, आपका पद, ये सब बदल सकता है, पर आपकी स्किल्स, आपकी सीखने की क्षमता और आपकी बुद्धि, यही आपकी असली संपत्ति है। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा एक छात्र बने रहना चाहिए। हर दिन, हर इंसान से, यहां तक कि अपनी गलतियों से भी कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, उसी दिन आपकी प्रगति रुक जाती है। कोर प्रिंसिपल नंबर 2, सीक्रेट्स ऑफ अ पावरफुल कैरेक्टर। ज्ञान हासिल करने के बाद चाणक्य एक मजबूत चरित्र के निर्माण पर जोर देते हैं। उनके अनुसार एक शक्तिशाली व्यक्ति सिर्फ बुद्धिमान नहीं होता, वो अनुशासित और रणनीतिक भी होता है। चरित्र का पहला नियम है गोपनीयता, सीक्रेसी। चाणक्य कहते हैं कि अपने मन के रहस्य किसी को मत बताओ, अपने काम की योजना को हमेशा गुप्त रखो। जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए, किसी को भी उसकी भनक न लगने दें। अगर आप अपनी योजनाओं का ढिंडोरा पीटते हैं तो आप अपने शत्रुओं को सतर्क कर देते हैं और वो आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी कर सकते हैं। आज के कंपेटिटिव माहौल में अपने अगले मूव को गुप्त रखना सफलता की पहली शर्त है। दूसरा नियम है अनुशासन, डिसिप्लिन। चाणक्य आलस को इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। वो कहते हैं कि जो इंसान आज का काम कल पर टालता है, वो कभी सफल नहीं हो सकता। समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है, एक बार ये चला गया तो वापस नहीं आता। तीसरा नियम है डर का सामना करना। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। मैं ये क्यों कर रहा हूं? इसका नतीजा क्या हो सकता है? और क्या मैं सफल होऊंगा? जब तुम्हें इन सवालों के संतोषजनक जवाब मिल जाएं, तभी आगे बढ़ो। लेकिन एक बार जब तुम कोई काम शुरू कर दो तो असफलता से मत डरो और उसे बीच में मत छोड़ो। इसका मतलब है सोच समझकर फैसला लो, पर एक बार फैसला ले लिया तो पूरी हिम्मत और ताकत से उस पर काम करो। और चौथा, सबसे दिलचस्प नियम है अत्यधिक ईमानदारी से बचना। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर चाणक्य बहुत ही व्यवहारिक थे। वो कहते हैं एकदम सीधे मत बनो। जंगल में जाकर देखो, सीधे पेड़ ही सबसे पहले काटे जाते हैं और टेढ़े मेढ़े पेड़ खड़े रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप बेईमान बने, इसका मतलब है कि आप इतने भोले या सीधे न बने कि कोई भी आपका फायदा उठा ले। अपनी रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। कोर प्रिंसिपल नंबर 3, आइडेंटिफाइंग फ्रेंड्स एंड एनिमीज। मित्र और शत्रु की पहचान। एक शक्तिशाली चरित्र बनाने के बाद चाणक्य हमें इंसानी रिश्तों के जटिल जाल को समझने का तरीका बताते हैं। वो कहते हैं कि आपके आसपास के लोग ही आपकी सबसे बड़ी ताकत या आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकते हैं। एक सच्चे मित्र की पहचान क्या है? चाणक्य कहते हैं सच्चा मित्र वो है जो मुश्किल समय में, बीमारी में,
अकाल में, दुश्मन के हमले के समय, राज दरबार में और शमशान में आपका साथ न छोड़े। जो लोग सिर्फ आपके अच्छे समय में आपके साथ हैं, वो दोस्त नहीं, सिर्फ परिचित है। और एक छिपे हुए दुश्मन को कैसे पहचाने? यहां पर चाणक्य की नीति बहुत ही सतर्क और पैनी है। वो हमें कुछ चेतावनियां देते हैं। उस इंसान पर कभी भरोसा मत करो जो तुम्हारे मुंह पर बहुत मीठा बोलता हो, पर पीठ पीछे तुम्हारे काम बिगाड़ता हो। वो जहर से भरे उस घड़े की तरह है जिसकी सतह पर दूध होता है। और एक छिपे हुए दुश्मन को कैसे पहचाने? यहां पर चाणक्य की नीति बहुत ही सतर्क और पैनी है। वो हमें कुछ चेतावनियां देते हैं। अपने रहस्यों को किसी दोस्त को भी मत बताओ, क्योंकि अगर भविष्य में वो दोस्त न रहा तो वो तुम्हारे रहस्यों का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ कर सकता है। कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर मत समझो। ये बातें आज के ऑफिस पॉलिटिक्स और बिजनेस की दुनिया में बिल्कुल सटीक बैठती हैं। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि इंसानों पर भरोसा करो, पर आंखें बंद करके नहीं। हमेशा सतर्क रहो। कोर प्रिंसिपल नंबर 4, प्रैक्टिकल विजडम फॉर डेली लाइफ, व्यवहारिक ज्ञान। चाणक्य नीति सिर्फ बड़े बड़े सिद्धांतों की बात नहीं करती, यह हमें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत ही व्यावहारिक सलाह भी देती है। धन पर उनकी सलाह। चाणक्य कहते हैं कि मुश्किल समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। वो हमें सिखाते हैं कि पैसा कमाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसे बचाना। वो कहते हैं एक एक बूंद से घड़ा भरता है। यही सिद्धांत पैसे बचाने, ज्ञान अर्जित करने और धर्म का पालन करने पर लागू होता है। कहाँ रहना चाहिए? वो कहते हैं उस जगह पर एक दिन भी मत रहो जहां तुम्हारे लिए कोई सम्मान न हो, जहां तुम कोई आजीविका न कमा सको, जहां तुम्हारा कोई दोस्त न हो और जहां तुम कोई ज्ञान अर्जित न कर सको। ये हमें अपने माहौल को समझदारी से चुनने की सलाह देता है। दूसरों से सीखना। उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध नीति है, दूसरों की गलतियों से सीखो। अगर तुम हर चीज खुद पर प्रयोग करके सीखोगे तो तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी। यह हमें स्मार्ट वर्क करने की सलाह देता है। दूसरों के अनुभव से सीखना सफलता तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता है। तो ये था पार्ट 1, चाणक्य नीति के अनुसार एक शक्तिशाली और सफल व्यक्ति बनने का ब्लूप्रिंट। हमने 4 स्तंभों को समझा: ज्ञान की शक्ति, एक मजबूत और अनुशासित चरित्र, रिश्तों की सही पहचान और रोजमर्रा का व्यवहारिक ज्ञान। चाणक्य के अनुसार जब तक आपकी व्यक्तिगत नींव मजबूत नहीं है, तब तक आप कोई भी बड़ी इमारत खड़ी नहीं कर सकते। अब जब हमने एक शक्तिशाली व्यक्ति बनने के नियमों को जान लिया है, तो अगला कदम क्या है? एक मजबूत चरित्र बनाने के बाद हम धन और समृद्धि कैसे हासिल करें? और उससे भी ज्यादा जरूरी, हम इंसानी रिश्तों के जटिल जाल को कैसे समझें? परिवार, दोस्त और सबसे महत्वपूर्ण, दुश्मनों के साथ कैसा व्यवहार करें? व्यक्तिगत सफलता से आगे धन और संबंधों की दुनिया में चाणक्य की रणनीतियों को हम जानेंगे इस किताब के पार्ट 2 में। दोस्तों, अब इस दूसरे पार्ट में हम इन्हीं 2 क्षेत्रों में चाणक्य की रणनीतियों को जानेंगे। हम सीखेंगे कि चाणक्य के अनुसार धन का असली महत्व क्या है और इसे कैसे हासिल किया जाए, और हम इंसानी स्वभाव के उस कड़वे सच का सामना करेंगे जो हमें हमारे परिवार, दोस्तों और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे दुश्मनों को समझने में मदद करेगा। ये पाठ भावनाओं का नहीं, बल्कि यथार्थ का है। तो चलिए दुनिया को वैसे ही देखना सीखते हैं जैसी वो है। कोर प्रिंसिपल नंबर 5, द नीति ऑफ वेल्थ, धन और समृद्धि की नीति। आधुनिक अध्यात्म में अक्सर धन को एक बुरी चीज माना जाता है, पर चाणक्य एक यथार्थवादी थे, आदर्शवादी नहीं। उनके लिए अर्थ यानी वेल्थ जीवन के 4 पुरुषार्थों में से एक है। वो जानते थे कि धन के बिना ना तो आप धर्म का पालन कर सकते हैं, ना ही अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और ना ही मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास धन है, उसी के मित्र बनते हैं, उसी के रिश्तेदार होते हैं और उसी को दुनिया में इंसान माना जाता है। और एक गरीब इंसान को उसके अपने सगे संबंधी भी छोड़ देते हैं। ये एक बहुत ही कड़वी पर सच्ची बात है। चाणक्य के अनुसार धन शक्ति है, सुरक्षा है और सम्मान का एक साधन है। तो धन के बारे में उनके नियम क्या हैं? पहला नियम, धन कमाने से डरो मत। वो कहते हैं कि हमें उस जगह पर रहना ही नहीं चाहिए जहां हमारी इज्जत ना हो और जहां रोजगार का कोई साधन ना हो। उनका मानना था कि धन कमाने के लिए परिश्रम करना और जोखिम उठाना एक इंसान का कर्तव्य है। दूसरा नियम, धन की रक्षा करो। चाणक्य कहते हैं कि आने वाली मुश्किलों के लिए धन की बचत करनी चाहिए।
वो हमें सिखाते हैं कि आप चाहे कितना भी कमाएं, आपको उसका एक हिस्सा भविष्य के लिए हमेशा बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि संकट के समय में पैसा ही आपका सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद रिश्तेदार होता है। और तीसरा नियम, धन को बहते रहने दो। वो कहते हैं, जो धन सिर्फ तिजोरी में बंद रहता है वो व्यर्थ है। धन का सही उपयोग उसे और बढ़ाने में है, यानी निवेश, जरूरतमंदों की मदद करने में है, यानी दान, और खुद के ज्ञान और विकास पर खर्च करने में है। रुका हुआ पानी और रुका हुआ धन दोनों सड़ जाते हैं। कोर प्रिंसिपल नंबर 6, द नीति ऑफ रिलेशनशिप्स। धन के बाद चाणक्य हमें इंसानी रिश्तों की सच्चाई से अवगत कराते हैं। उनका दृष्टिकोण रोमांटिक या भावनात्मक नहीं, बल्कि बहुत ही ज्यादा व्यावहारिक यानी प्रैक्टिकल है। उनका मूल सिद्धांत है, हर दोस्ती के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ छिपा होता है। ये कड़वा सच है। वो कहते हैं कि लोग आपसे तब तक ही जुड़े रहते हैं जब तक आपसे उनका कोई फायदा होता है। जिस दिन वो फायदा खत्म हो जाता है, उस दिन रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। ये सुनकर शायद आपको निराशा हो, पर चाणक्य के अनुसार इस सच्चाई को स्वीकार करना आपको भविष्य के धोखों और दिल टूटने से बचाता है। परिवार पर उनके विचार। चाणक्य परिवार को बहुत महत्व देते थे, पर उनकी सलाह यहां भी बहुत व्यावहारिक है। वो एक गुणी पत्नी के लक्षणों के बारे में बताते हैं, जो पवित्र हो, निपुण हो और अपने पति के प्रति सच्ची हो। वो कहते हैं कि एक खूबसूरत पर दुष्ट पत्नी से बेहतर एक कुरूप पर गुणी पत्नी है। यहां उनका जोर बाहरी सुंदरता पर नहीं, बल्कि चरित्र और वफादारी पर है। बच्चों के पालन पोषण पर वो कहते हैं कि 5 साल तक अपने बच्चे को प्यार करो, अगले 10 साल तक उसे अनुशासन में रखो, पर जब वो 16 साल का हो जाए तो उसके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करो। यह दिखाता है कि वो उम्र के साथ रिश्ते को बदलने की समझ रखते थे। अब हम चाणक्य नीति के उस हिस्से पर आते हैं जिसने उन्हें इतिहास का सबसे बड़ा रणनीतिकार बनाया। यह है शत्रु नीति, यानी अपने दुश्मनों और प्रतिद्वंदियों को संभालने की कला। यह नियम सिर्फ युद्ध के मैदान के लिए नहीं है, ये आज के बिजनेस, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स और जीवन की हर प्रतिस्पर्धा पर लागू होते हैं। पहला नियम, अपने दुश्मन को कभी कम मत समझो। चाणक्य कहते हैं, कर्ज, बीमारी और दुश्मन अगर छोटे भी हों तो उन्हें खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि मौका मिलते ही वो विशाल रूप ले लेते हैं। दूसरा नियम, कभी भी गुस्से से हमला मत करो। गुस्सा आपकी बुद्धि को हर लेता है। एक रणनीतिकार ठंडे दिमाग से योजना बनाता है और सही समय का इंतजार करता है। चाणक्य कहते हैं, अपने दुश्मन को हमेशा मीठी बातों में उलझा कर रखो, और जब वो तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा करने लगे तभी उस पर हमला करो। तीसरा नियम, अपनी ताकत का दिखावा करो, भले ही तुम कमजोर हो। उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध नीति है कि जो सांप जहरीला नहीं है, उसे भी जहरीला होने का ढोंग करना चाहिए। अगर आप अपनी कमजोरी अपने प्रतिद्वंदी को दिखा देंगे तो वो आप पर हावी हो जाएगा। हमेशा आत्मविश्वास और शक्ति का प्रदर्शन करो, ताकि कोई आप पर हमला करने की हिम्मत न करे। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण नियम, दुश्मन को हराने के 4 तरीके। चाणक्य ने किसी भी विरोधी को वश में करने के 4 प्रसिद्ध उपाय बताए हैं: साम, दाम, दंड, भेद। साम यानी शांति से, समझा बुझाकर या बातचीत करके मामले को सुलझाना। यह हमेशा पहला कदम होना चाहिए, जैसे बिजनेस में पार्टनरशिप का ऑफर देना। दाम यानी कीमत चुकाकर या कोई लालच देकर अपने पक्ष में करना, जैसे किसी प्रतिद्वंदी के मुख्य कर्मचारी को ज्यादा सैलरी देकर अपनी कंपनी में ले आना। दंड यानी सजा देना, बल का प्रयोग करना या कानूनी कार्यवाही करना। यह तब इस्तेमाल होता है जब पहले 2 तरीके काम न करें, जैसे किसी प्रतियोगी पर केस करना। और भेद यानी फूट डालना या दुश्मन के सहयोगियों के बीच मतभेद पैदा करके उसे कमजोर करना। यह सबसे अंतिम और सबसे जटिल उपाय है, जैसे 2 प्रतिस्पर्धी कंपनियों के बीच अफवाह फैलाकर उनकी डील तोड़वा देना। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति स्थिति के अनुसार इन 4 उपायों का सही मिश्रण इस्तेमाल करता है। तो यह था पार्ट 2, धन और संबंधों के युद्ध क्षेत्र में जीने का चाणक्य का प्लेबुक।
यह हमें सिखाता है कि दुनिया एक आदर्श जगह नहीं है। यहां हर कदम पर स्वार्थ, प्रतिस्पर्धा और धोखा है। और इस दुनिया में जिंदा रहने और सफल होने के लिए हमें सिर्फ अच्छा इंसान बनना ही काफी नहीं है, हमें रणनीतिक और सतर्क भी बनना होगा। हमने व्यक्तिगत सफलता के नियम सीख लिए हैं और धन और संबंधों के खेल को भी समझ लिया है, पर चाणक्य की असली ख्याति इन सब से ऊपर है। उनकी असली ख्याति है राजनीति में, यानी एक लीडर, एक राजा, एक सीईओ के रूप में शासन करने की कला। एक संगठन या एक राष्ट्र को कैसे चलाया जाता है, अपनी टीम से बेस्ट काम कैसे लिया जाता है और एक लीडर के रूप में अजेय कैसे बने। चाणक्य की इस लीडरशिप मास्टर क्लास को हम जानेंगे इस किताब के ग्रैंड फिनाले पार्ट 3 में। दोस्तों, पिछले 2 भागों में हमने एक शक्तिशाली और सफल व्यक्ति बनने की नींव रखी। हमने जाना कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है और एक मजबूत चरित्र कैसे बनाया जाता है। पार्ट 2 में हमने धन और संबंधों के जटिल संसार को समझा और सीखा कि जीवन के इस युद्ध क्षेत्र में कैसे जीवित रहना है और कैसे जीतना है। हमने खुद को एक मजबूत योद्धा की तरह तैयार कर लिया है और दुनिया की कड़वी सच्चाइयों को भी समझ लिया है। पर चाणक्य की असली ख्याति इन सब से ऊपर है। उनकी असली ख्याति है राजनीति में, यानी एक राजा, एक नेता, एक सीईओ के रूप में शासन करने, संगठन चलाने और साम्राज्य स्थापित करने की कला। अब इस अंतिम पार्ट में हम चाणक्य की इस लीडरशिप मास्टर क्लास में प्रवेश करेंगे। हम सीखेंगे कि एक लीडर को कैसा होना चाहिए, उसे अपनी टीम को कैसे चलाना चाहिए, अपने दुश्मनों को कैसे मात देनी चाहिए और एक ऐसा साम्राज्य, चाहे वो कोई कंपनी हो या कोई राष्ट्र, कैसे बनाना चाहिए जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। ये पाठ सिर्फ राजाओं के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन में, अपने काम में और अपने रिश्तों में प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस और नेतृत्व यानी लीडरशिप हासिल करना चाहता है। तो चलिए चाणक्य के सर्वोच्च ज्ञान को आत्मसात करते हैं। कोर प्रिंसिपल नंबर 8, एक सच्चे नेता के गुण। चाणक्य के अनुसार एक सच्चा लीडर सिर्फ अपने पद या अपनी ताकत से नहीं बनता, वो अपने गुणों और अपने व्यवहार से महान बनता है। पहला गुण, ज्ञान और दूरदर्शिता। चाणक्य कहते हैं कि एक अज्ञानी राजा अपने साथ साथ अपने राज्य को भी डुबो देता है। एक लीडर को सिर्फ आज की समस्याओं को नहीं देखना चाहिए, उसे दूरदर्शी होना चाहिए, उसे भविष्य को देखना आना चाहिए, आने वाले खतरों और अवसरों को पहचानना आना चाहिए। दूसरा गुण, अनुशासन और आत्मनियंत्रण। एक लीडर को खुद पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। जो इंसान अपने गुस्से, अपनी इच्छाओं और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो दूसरों पर कैसे नियंत्रण रख पाएगा। चाणक्य कहते हैं कि जो अपने ऊपर विजय प्राप्त करता है वो दुनिया को जीत लेता है। तीसरा गुण, कड़ी मेहनत। चाणक्य आलस को लीडर का सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। वो कहते हैं कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा की भलाई में ही उसकी भलाई है। एक सच्चा लीडर दिन रात अपनी प्रजा या अपनी टीम के लिए काम करता है, वो कभी आराम नहीं करता। चौथा गुण, सही सलाहकारों का चुनाव। एक लीडर को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि वो सब कुछ खुद जानता है। चाणक्य कहते हैं कि एक राजा को हमेशा विद्वानों और बुद्धिमान लोगों से सलाह लेनी चाहिए। एक अच्छा लीडर अच्छे सलाहकारों को खोजता है, उनकी सुनता है और फिर अपना फैसला लेता है। और पांचवा गुण, निस्वार्थ भाव। एक लीडर को सिर्फ अपने व्यक्तिगत फायदे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसे हमेशा संपूर्ण के भले के बारे में सोचना चाहिए। कोर प्रिंसिपल नंबर 9, एक संगठन कैसे चलाएं। चाणक्य ने सिर्फ राज्यों को नहीं चलाया, उन्होंने एक विशाल और जटिल प्रशासनिक व्यवस्था को भी डिजाइन किया। उनकी सलाह आज के किसी भी सीईओ, मैनेजर या टीम लीडर के लिए बिल्कुल सटीक है। पहला नियम, हर काम का एक प्रभारी तय करो। चाणक्य कहते हैं कि जिस काम का कोई मालिक नहीं होता, वो काम कभी पूरा नहीं होता। हर छोटे से छोटे काम के लिए एक व्यक्ति को जिम्मेदार बनाओ। दूसरा नियम, कर्मचारियों को समझो। वो कहते हैं कि तुम्हारे कर्मचारी तुम्हारे दिल से नहीं बल्कि तुम्हारे पैसे से जुड़े हैं। ये कड़वी सच्चाई है। अपने कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन दो, सम्मान करो और उनकी जरूरतों को पूरा करो, पर यह मत भूलो कि हर इंसान का अपना स्वार्थ होता है। तीसरा नियम, गुप्तचरों का उपयोग करो, यानी स्पाइज।
चाणक्य गुप्तचरों यानी स्पाइस के उपयोग को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने कर्मचारियों की जासूसी करें। इसका मतलब है एक मजबूत फीडबैक सिस्टम बनाएं जहां आपको हमेशा सही जानकारी मिलती रहे। आपको पता होना चाहिए कि आपके संगठन में क्या चल रहा है, कौन ईमानदारी से काम कर रहा है और कौन नहीं। चौथा नियम, अपने संसाधनों को समझदारी से इस्तेमाल करो। चाणक्य पैसे, समय और लोगों को संसाधन मानते थे। वो कहते हैं कि इन संसाधनों को कभी व्यर्थ मत करो, हर संसाधन का अधिकतम उपयोग करो। और पांचवा नियम, कठोरता और दयालुता का संतुलन। एक लीडर को सिर्फ दयालु नहीं होना चाहिए और सिर्फ कठोर भी नहीं। चाणक्य कहते हैं कि एक कठोर राजा का लोग विरोध करते हैं और एक बहुत दयालु राजा को लोग कमजोर समझते हैं। एक अच्छा लीडर स्थिति के अनुसार कठोरता और दयालुता का सही संतुलन बनाता है। कोर प्रिंसिपल नंबर 10, रणनीतिक सोच और कूटनीति। चाणक्य की असली प्रतिभा उनकी रणनीतिक सोच और कूटनीति में थी। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को मात देने और अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए कई नियम बनाए। पहला नियम, समय का महत्व। चाणक्य कहते हैं, समय ही सब कुछ है। एक सही समय पर लिया गया छोटा सा फैसला एक गलत समय पर लिए गए बड़े फैसले से बेहतर होता है। हर काम को करने का एक सही समय होता है। दूसरा नियम, शक्ति का संतुलन। चाणक्य दुनिया को शक्ति के संतुलन के रूप में देखते थे। वो कहते हैं, तुम्हारा मित्र नहीं है, तुम्हारा दुश्मन नहीं है। तुम्हारा मित्र वो है जो तुम्हारे से कमजोर हो और तुम्हारा दुश्मन वो है जो तुम्हारे से शक्तिशाली हो। ये एक बहुत ही व्यावहारिक दृष्टिकोण है। हमेशा अपने आसपास की शक्ति संतुलन का विश्लेषण करो। तीसरा नियम, संधि और विग्रह, अलायंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। वो कहते हैं कि एक राजा को हमेशा ये तय करने के लिए तैयार रहना चाहिए कि कब उसे संधि यानी शांति या गठबंधन करनी है और कब उसे विग्रह यानी युद्ध या संघर्ष करना है। ये दोनों ही परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। और चौथा नियम, साम दाम दंड भेद, द 4 फोल्ड पॉलिसी। जैसा हमने पार्ट 2 में देखा था, चाणक्य इन चारों नीतियों समझाना, लालच देना, सजा देना और फूट डालना को किसी भी चुनौती से निपटने के लिए एक व्यापक टूल किट मानते थे। एक बुद्धिमान लीडर इन चारों का सही मिश्रण इस्तेमाल करता है, स्थिति की गंभीरता और विरोधी की प्रकृति के अनुसार। कोर प्रिंसिपल नंबर 11, एक दूरदर्शी की विरासत। चाणक्य ने एक साम्राज्य बनाया, पर उनकी असली विरासत उनके विचारों में है। उनका अंतिम संदेश बहुत ही स्पष्ट है। एक अच्छा लीडर वो नहीं होता जो सिर्फ खुद के लिए धन और शक्ति जमा करता है। एक अच्छा लीडर वो होता है जो ज्ञान, अनुशासन और रणनीति का उपयोग करके अपनी प्रजा या अपनी टीम के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करता है। उनके लिए नेतृत्व एक पवित्र कर्तव्य था। एक राजा को कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि वो सिर्फ एक सेवक है और उसकी सारी शक्ति उसकी प्रजा की भलाई के लिए है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि हम खुद को कैसे बेहतर बनाएं, अपने संबंधों को कैसे संभालें और एक लीडर के रूप में कैसे प्रभावी बने। ये हमें ये भी सिखाती है कि सफलता सिर्फ भाग्य का खेल नहीं है, ये एक विज्ञान है, ये एक कला है और ये नियमों का एक सेट है जिसे अगर आप समझदारी से लागू करें तो आप भी अपने जीवन में, अपने काम में और अपने रिश्तों में चाणक्य की तरह सफल हो सकते हैं। और इसी के साथ आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति पर हमारी ये ज्ञानवर्धक यात्रा अपने अंजाम तक पहुंचती है। हमने जाना कि सफलता के सूत्र सदियों पुराने हैं, पर उनकी प्रासंगिकता शाश्वत है। ये किताब हमें सिखाती है कि व्यक्तिगत ईमानदारी और नैतिक मूल्यों के साथ साथ हमें दुनिया के कड़वे सच का सामना करने, रणनीतिक सोचने और कठोर फैसले लेने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। चाणक्य ने अपने ज्ञान से एक साम्राज्य बनाया। हम उनके ज्ञान से अपनी जिंदगी, अपने करियर और अपने सपनों का साम्राज्य बना सकते हैं। सवाल यह नहीं है कि हमें चाणक्य की तरह निर्दयी बनना है या नहीं। सवाल यह है कि हमें उनकी तरह वास्तविक यानी रियलिस्टिक और बुद्धिमान यानी वाइज बनना है या नहीं। इस अद्भुत ज्ञान की यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अगर चाणक्य के इन विचारों ने आपको एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा बुद्धिमान और ज्यादा प्रभावी इंसान बनने के लिए प्रेरित किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो जीवन में नेतृत्व और सफलता चाहता है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और किताब के साथ। तब तक चाणक्य नीति का अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।